आपको इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए? टेक्निकल, गो अहेड। टेक्निकल क्वेश्चन में जैसे कि सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी आप कैसे बनाते हो, किसी क्लाइंट का अगर मैं आपको काम दूं तो उनकी तरफ से आप मुझे कैसे बना के दोगे सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी। तो मैंने एग्जांपल से उनको बताया कि क्लाइंट के जो प्रोजेक्ट उसको अंडरस्टैंड करके, जो कि उनके प्रॉब्लम बता दिए उसको अंडरस्टैंड करके उसके ऊपर मतलब कंटेंट के ऊपर ही मैंने फोकस किया। मुझे जो चीज़ पता थी मैंने वो चीज़ बताई। कंटेंट के ऊपर ही हम ज़्यादा फोकस करके हम क्लाइंट्स प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स की विजिबिलिटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। वन उनको ने उसके बाद थोड़ा मुझे ऐड के बारे में पूछा, ऐड के क्वेश्चंस की कौन कौन सी एड्स चाहिए। मैंने एड्स का बताया कि फेसबुक एड्स का मैंने 4-5 एड्स मैंने इम्प्लीमेंट किया अभी तक, वो भी अपने पेरेंट्स के बुटीक के बिजनेस के ऊपर। गूगल एड्स का पूछा कौन कौन सी टूल्स होते हैं, ज्यादातर टूल्स के ऊपर उन्होंने फोकस किया कि कौन कौन से टूल्स आपको आते हैं। टूल्स, राइट। तो मुझे टूल्स थोड़े से भूल रहे थे क्योंकि मैंने अपना कोर्स किए 1 साल हो गए थे, तो इतनी प्रैक्टिस मैंने की नहीं थी। तो मुझे जो जो टूल याद आ रहे थे मैंने बता दिया, एंड जो नहीं आ रहे थे मुझे डाउट में था कि जैसे उन्होंने पूछा कि गूगल एड्स चेक करने के लिए कौन सा गूगल का टूल होता है। मुझे फेसबुक का पता था, फेसबुक एड लाइब्रेरी। गूगल का एड ट्रांसपेरेंसी मुझे उस टाइम माइंड एड्स में, ट्रांसपेरेंसी, या मुझे उसका नाम नहीं माइंड में आ रहा था। तो मैंने उनको बोला कि इस टाइम नहीं अभी याद रहा। तो उसके बाद उन्होंने तो बताया कि हमारे पास ये 5-6 क्लाइंट्स है टोटल, तो इस एजेंसी को 4 साल हुए, अभी 4+ ईयर्स हो गए। तो अभी कोई वहाँ पर सीनियर नहीं है, मैं ही जो ओनर है वो खुद से ही सारे क्लाइंट्स को हैंडल करता है। तो मतलब जो सीईओ है, एंड उसके बाद डेवलपर्स की टीम है, वेबसाइट्स वगैरह का मेन ज्यादा प्रोजेक्ट है, डिजिटल मार्केटिंग का उनका अभी वो आप खुद से ही हैंडल कर रहे हैं सारे क्लाइंट। एंड फिर मुझे बताया कि आपका ये फेस में वीक है तो आपको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स। वो स्टार्टिंग में 2 मंथ्स में आपको मतलब हो जाएगा कि सारे फेस में आपको डेवलप कर दोगे, बस उसके बाद भी आपको कॉल कर दोगे या हमको एक दिन का टाइम दीजिए। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैंने जो कोर्स लास्ट ईयर किया था तो बीच में गैप पड़ने के कारण मैंने काफी चीजें मिस कर दी जो कि मुझे आती थी बट मैं बता नहीं पाया। Okay. Thank you so much, Sukhjeet, for sharing this experience. I would like to add 2-3 pointers here. Guys, what I did in my journey, I enrolled in a digital marketing course, and at the same time, I chose to do an internship. Though it was paying just 8K in Bangalore, in a big city like Bangalore. So the thing is, whatever you are learning in a course, you can get to implement in an internship, right? So this way, you can solidify your knowledge. You are learning Google ads, you are learning meta ads in course, you are doing things, but what happens if you just take a break? Everything goes out of the mind, right? Yes. Does this happen to you, Devapriya, Shubham, everybody? Yes. So the best thing is continue doing live projects. Even if you are not getting an internship, continue doing any project which comes to your way. Like connect with people like us who can support you in giving live projects, and we are very upfront, right? We give you live projects to experiment, to explore. Trust me, nobody here, like anywhere, gives you that opportunity to be in client calls, to work on live projects, to interact with clients. And this is what I find very special about my community, that I prefer this. Okay. And talking about the tools, so yes, the knowledge of tools are very important, and thankfully in marketing many of the tools are available for free. For example, Meta Business Suite. Do you know what is Meta Business Suite? This is the platform for Instagram and Facebook handling of an account provided by the Meta itself, right? Have you worked on Meta Business Suite before? Have you scheduled posts, uploaded posts from Meta Business Suite? Anybody here? Yes. Okay, Sushant has done it. Yes. Anybody? I have also done. Okay, sure. Sushant and Shweta. And anybody else? I run ads on Instagram, but I don't know that is through Meta Business Suite or not. I have no idea, but yes, I run ads on Instagram. Okay, so whenever it comes to tools, लेकिन वो वाला मेटा बिजनेस स्वीट वाला जो है उसमें मतलब बढ़िया से कंपैरिजन नहीं हो पाता है, बस मतलब बेसिक लेवल का बस पोस्टिंग शेड्यूलिंग होता है। हाँ, बेसिक लेवल का ही पोस्टिंग शेड्यूलिंग और कैलेंडर मेंटेन हो जाता है. इनफैक्ट मेटा बिजनेस स्वीट डज नॉट अलाउ राइट नाउ टू ऐड म्यूजिक, लाइक ट्रेंडिंग म्यूजिक फ्रॉम देयर इटसेल्फ, राइट? वो भी नहीं होता है. इसीलिए इंस्टाग्राम को हैंडल करने के लिए हमें इंस्टाग्राम अकाउंट फोन में ही डालना पड़ता है अपने क्लाइंट का भी, right? No, there is a tool called Metricool. हाँ, Metricool, yes, there is a tool called Metricool, but it's a paid tool. We have used it. Metricool. No,
फ्री मतलब फ्री में देता है वो, मतलब अगर आपको 2-3 अकाउंट बस पोस्टिंग करना है तो फ्री है वो। So, in fact, in my last agency, we worked on Metricool. We had so many clients, and trust me, Metricool is a very cool platform in which you can integrate so many things like Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest account of that brand, And also we Google can My see the Business. Yeah. and also we can see the analytics of all the videos Yes, also. yes. In fact, when you will happen to work on 15-20 clients at the same time, will you be able to generate analytical reports for all of them in one go? No. Then you have to use tools like Metricool to do that work. Metricool just provides all the data and you have to download it and give it to the client that, okay, see, it's a very detailed data. On 20th of August, your post got so many likes, like full graph chats are there. Okay. And whenever it comes to tools, and whenever somebody asks you what tools you know, please mention some free tools as well. For example, Google Keyword Planner, it is a free tool, right? Answer the Public, it's a free tool for 2-3 credits. For 2-3 credits, if you're searching a keyword, Answer the Hmm. Public is a free tool. Okay, Google Trends is a free tool Yes. when where you check the trends, right? Right, guys? Yes. Hmm.